हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, जो कि आर्मेनिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अचल मल्होत्रा साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नागोर्नो काराबाख, पूरा नागोर्नो काराबाख हमारा है, ये कह रहा है अजरबैजान, और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार आर्मेनिया से हम ये पूरा इलाका छीन कर रहेंगे। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हरा नहीं दिया जाता आर्मेनिया को। देखिए समीर साहब, बात यह है कि जो नागोर्नो काराबाख है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक मिस्टेक थी जो स्टालिन के टाइम में जुलाई 1921 में हुई थी। ये नागोर्नो काराबाख में सदियों से एथनिक आर्मेनियंस रहते थे, लेकिन उसके बावजूद जब यूएसएसआर का गठन हो रहा था तो स्टालिन के कहने पे 5 जुलाई 1921 में एक नागोर्नो काराबाख को एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पे अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर बना दिया गया, जहां की मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही फ्लॉड क्रिएशन था, जबकि उस समय लॉजिकली इसे आर्मेनिया का हिस्सा होना चाहिए था। आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान तीनों जो है उस समय यूएसएसआर के अंदर आ रहे थे, उसका गठन चल रहा था। बहरहाल ये हिस्टोरिक मिस्टेक चली। अगले 70 साल में नागोर्नो काराबाख के एथनिक आर्मेनियंस ने कई बार मॉस्को से अपील करी कि उन्हें आर्मेनिया के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन उसकी इस अपील पे कोई ध्यान दिया नहीं गया। जब वो यूएसएसआर का पतन शुरू हुआ 1980s में, जो इंडिपेंडेंस के लिए एक नेशनल मूवमेंट चली, तो जब सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो नागोर्नो काराबाख ने भी अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इन्वोक करते हुए उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको दुनिया में किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और हकीकत यह है, ग्राउंड की हकीकत यह है कि आज भी इसे अजरबैजान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ही हिस्सा माना जाता है। और उस पे अजरबैजान को सपोर्ट है। और पिछले 30 साल से अनफॉर्चुनेटली जो मिन्स्क ग्रुप है, जिसपे बड़े बड़े धुरंधर हैं, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है और दूसरे यूरोपियन देश है, वो इसको मैनेज तो कर पाए थे, लेकिन लगता है कि अब इस बार वो भी जो है। बिल्कुल 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 अचल मल्होत्रा साहब बने रहे हैं आप, आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आर्मेनिया में आप रहे हैं, भारत के एम्बेसडर, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया, 10वां दिन है और युद्ध और भीषण होता जा रहा है। अजरबैजान ने रॉकेट दागे हैं जिसमें घर टूटे हैं और सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक तस्वीरें इस वक्त जंग के मैदान से हमारे पास आ रही हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,